to ensure that minorities, particularly the Muslim minority, they must have the first claim on our resource. मैं बोलने का मतलब, मुसलमान का मतलब कांग्रेस, कांग्रेस का मतलब मुसलमान, कांग्रेस का मतलब मुसलमान। विवेक जी ने कहा कि कांग्रेस गंगा है। मैं ऐसा नहीं मानता। गंगा अनादि है, अनंत है। कांग्रेस ना अनादि है ना अनंत है। अभी सिकुड़ के इतनी हो गई, पता नहीं कब क्या हो। मुगल वंश तक परमानेंट नहीं रहा, आप कहां कांग्रेस को लिए घूम रहे हो महाराज। 2013 में विवेक बाबू उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर में दंगा हुआ, कवाल वाला दंगा, जिसको मुजफ्फरनगर दंगे के नाम से इतिहास में दर्ज हुआ। ठीक, आपकी सरकार थी, मनमोहन सिंह मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री थे। अखिलेश यादव की सरकार ने 2 कैंप बनाए, रिलीफ कैंप, 2 रिलीफ कैंप बनाए। एक हिंदुओं के लिए जिसमें जाट जो घायल थे, पीड़ित थे, जिनके लोग मारे गए वो, और एक दूसरे में मुसलमान। मैं सीधे सीधे बोल रहा हूं। प्रधानमंत्री राष्ट्र नेशनल एडवाइजरी काउंसिल की चेयरपर्सन, संवैधानिक पद श्रीमती सोनिया गांधी, और लोकसभा के सदस्य आदरणीय राहुल गांधी, तीनों केवल मुस्लिम कैंप में गए। हिंदू कैंप में जाना गवारा नहीं किया उन्होंने। और आप भाषण दे रहे हो उनको कि नहीं नहीं कांग्रेस गंगा है, कांग्रेस जमुना है, कांग्रेस गोदावरी है, कांग्रेस नर्मदा है। गजब बात कर रहे हो यार। और सुन लो, आप लोग बार बार संविधान को हमेशा मतलब जेब में रखते हो मोबाइल की तरह। वो हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक कंपनसेशन की लिस्ट बनाई। मामला सुप्रीम कोर्ट चला गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा लिस्ट लाइए, लिस्ट गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा इसमें तो एक ही वर्ग के लोग हैं सारे, और हिंसा 2 वर्गों के बीच में हुई, दोनों पक्षों का नुकसान हुआ है। दूसरे लोग कहां हैं? लिस्ट क्वेश की, अधिकारी दंडित किए गए, और आप बता रहे हो कि हिंदू मुसलमान ना करो। क्या तो भारत के प्रधानमंत्री दोनों कैंपों में नहीं जा सकते थे? जाटों के कैंप में चले जाते तो पुलिस पकड़ लेती क्या उनको? क्या समस्या थी आपको? ऐसे अपराध किए होंगे फिर जिनकी क्षमा नहीं मिलती। विवेक जी, आपको पता है उस दिन हिंदू मन कितना टूटा था कि मेरे भारत का निर्वाचित प्रधानमंत्री केवल मुस्लिम कैंप से होकर चला जाए। इसलिए वोट देकर प्रधानमंत्री बनाया था। अब ये लाल डायरी लिए घूमो संविधान की। इसीलिए देश का मानस बदला है, इसीलिए देश का मानस बदला है। आप लोगों ने ऐसे ऐसे कृत्य कर दिए देश में, और 2014 से पहले दिल्ली में, और केंद्रीय कार्यालय में, सब जगह सरकारी खजाने से रोजा इफ्तार हुआ करता था। ये क्या जायज बात थी क्या? मुलायम सिंह यादव ने भरे मन से कहा था, हाँ हम हिंदुओं के दुश्मन हैं। मुलायम सिंह यादव ने कहा था भरे मन से, और ये भी कहा था कि हाँ हम मुसलमानों के हितैषी हैं, मुसलमानों के काम करेंगे। ये बात मुलायम सिंह ने कहा था भरे मन से। लखनऊ में मुलायम सिंह यादव ने कहा, हाँ मैं राम भक्तों पे गोलियां चलवाई, आगे आने वाले समय में जरूरत पड़े तो फिर गोलियां चलवाएंगे। ये बात मुलायम सिंह यादव ने कही थी चमनगंज चौराहे पर। मैं बोलने का मतलब, मुसलमान का मतलब कांग्रेस, कांग्रेस का मतलब मुसलमान, कांग्रेस का मतलब मुसलमान। टोपी पर शुरू हुई सियासत की बात बाद में, पहले हम आपको दिखाते हैं कि यह विवाद शुरू क्यों हुआ। दरअसल खेड़ा के सैयद इमाम शाही सैयद कल उपवास स्थल पर नरेंद्र मोदी से मिले। मोदी ने उनका स्वागत किया। मुलाकात के दौरान इमाम ने अपनी जेब से एक टोपी निकाली, लेकिन जैसे ही उन्होंने मोदी को टोपी पहनाने की कोशिश की, मोदी ने उन्हें मना कर दिया। उमर अब्दुल्ला जो मुख्यमंत्री है जम्मू कश्मीर के, उनकी बात आपको बताता हूं, और बड़ा उन्होंने गंभीर चार्ज लगाया। उन्होंने जब इमाम साहब ने टोपी पहनाने की कोशिश की तो लौटा दिया, इनकार कर दिया। मैं मानता हूं मेरी जो परंपरा है उसको मुझे स्वीकार करना, और इसलिए मैं ये
टोपी पहन करके का पाप मैं नहीं कर सकता।